लिखी नहीं जाती, बार बार सुनाई जाती है। जिसका कोई सबूत नहीं होता, वो सच भी है और झूठ भी। जो पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाती हैं, ऐसी कहानियां दंत कथा कहलाती हैं। हम थे महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर गांव में। इस बियाबान में पीछा कर रहे थे एक दंत कथा का, खोज रहे थे सैकड़ों साल पुराने शिवालय के कुछ खंडहर। कब हम उस खंडहर के पास पहुंच पाएंगे? पिछले काफी वक्त से जंगल में हम सिर्फ आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जंगल इतना ज्यादा घना है कि सही सही रास्ता नहीं मालूम होता कि किस तरफ से निकले। एक बार कोशिश करते हैं आगे से। इस इलाके की एक लोक कथा है जिसके नायक हैं महाभारत के बड़े योद्धाओं में से एक सूर्यपुत्र कर्ण। और ये कथा है कर्ण के शक्तिशाली और अपराजेय अस्त्र विजय धनुष की। हम जिन शिवालयों की खोज कर रहे थे, दंत कथा के मुताबिक उनका कर्ण के धनुष से गहरा नाता है। बियाबान जंगल में ही कुछ पुराने टूटे हुए मंदिर हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी दिखा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हमें अभी और चलना होगा उस मंदिर के करीब पहुंचने के लिए। कर्ण और मंदिर के खंडहरों का आपस में क्या नाता है, ये जानने से पहले कर्ण के विजय धनुष को समझना होगा, जिसकी गिनती महाभारत के सबसे शक्तिशाली और अपराजेय हथियारों में होती थी। विजय धनुष मंत्रों की शक्ति से लैस था, जो कर्ण के चारों तरफ एक अभेद घेरा बनाता था। इससे निकले तीर शत्रु को दूर तक घसीट ले जाते थे। जब बाण को इसकी प्रत्यंचा पर रखकर खींचा जाता था, तब इससे बहुत तेज रोशनी निकलती थी, बहुत तेज, इतनी कि सामने खड़े लोगों की आंखें बंद हो जाती थीं। हम जिस दंत कथा का पीछा कर रहे थे, उसके मुताबिक उन खंडहरों से रात के वक्त एक तेज प्रकाश निकलता है, बहुत तेज, जो किसी और की नहीं, कर्ण के उसी विजय धनुष की है। नदी के इस हिस्से में लगभग अब इतना पानी हो गया है और नीचे बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो हम इस इलाके से अनजान हैं, ऊपर से इस नदी की स्थिति के बारे में भी हमें सही सही कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन उम्मीद है अगले कुछ मिनट में हम नदी को पार कर लेंगे। हमें पता है आप क्या सोच रहे हैं।
यही ना कि ऐसी दंत कथाएं तो देश के कई हिस्सों में सुनने को मिलती हैं। तो क्या सबको सच मानते चलें? और कर्ण का धनुष कुरुक्षेत्र से इतनी दूर यहाँ महाराष्ट्र के रत्नागिरी कैसे पहुंचा? कर्ण का इस इलाके से कोई नाता भी नहीं है। जब ये दंत कथा हमारे सामने आई थी तब हमारे मन में भी यही सब सवाल आए थे। लेकिन कर्ण तो अंग देश के राजा थे और अंग देश तो उसे माना गया है जो भारत के पूरब और उत्तर के हिस्से में है, खासकर बिहार के भागलपुर और उसके आसपास का जो इलाका है उसे ही महाभारत में अंग देश माना गया है। और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को भी ऐसा माना गया कि ये महाभारत के समय में अंग देश था। अगर अंग देश वो था तो फिर कर्ण का महाराष्ट्र से कैसा कनेक्शन, किस तरह का कनेक्शन? जंगल से पहले हम गांव में थे, सवालों के जवाब तलाश रहे थे। मंदिर के उन खंडहरों से निकलने वाली रोशनी अगर विजय धनुष की है तो वो धनुष यहाँ कैसे पहुंचा? तो लोगों ने कहा ये कहानी कर्ण को धनुष प्राप्त होने से शुरू हुई थी। ग्रंथों से मिली जानकारी के मुताबिक कर्ण को विजय धनुष अपने गुरु परशुराम से मिला था। परशुराम को देवराज इंद्र से और देवराज इंद्र को यह धनुष महादेव से प्राप्त हुआ था। कर्ण की मृत्यु के बाद धनुष इंद्र के पास लौट गया और इंद्र ने उसे श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के भाई रुक्मी को दे दिया था, क्योंकि रुक्मी के पिता राजा भीष्मक और इंद्र की आपस में गहरी मित्रता थी। रुक्मी एक बड़े योद्धा थे जिनका शासन विदर्भ के साथ उस इलाके पर भी था जिसे आज महाराष्ट्र का कोंकण इलाका कहा जाता है, यानी हम जहां थे। तो जी आप रुक्मिणी के भाई रुक्मी के बारे में आप जानते हो? हाँ, जानता हूँ। वो जो है वो इनका कोंकण इलाके में बड़ा शासन था। कोंकण इलाके पर रुक्मिणी के भाई रुक्मी का शासन था। हाँ। तो जो कर्ण था उनके पास जो विजय धनुष था वो बाद में इनके पास ही आ गया, रुक्मी के पास रुक्मी आ गया। पास और रुक्मी का यहाँ शासन था। था। तो उनका क्या इस इलाके में भी आना जाना था? लोग ऐसा मानते हैं? आना जाना था इस इलाके में लोग मानते हैं? हाँ, लोग ये मानते हैं कि यहाँ उनका आना जाना था। बराबर। जो कथा पीढ़ी दर पीढ़ी इस इलाके में चलती आ रही है, मौजूदा लोग जो अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, उसके मुताबिक रुक्मी विजय धनुष के साथ अक्सर इस इलाके में आया करते थे। गांव वालों के मुताबिक जंगल में मंदिरों का एक समूह है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जहां रात के वक्त बहुत तेज रोशनी निकलती है, वो उसी विजय धनुष की है। माना जाता है कि उसके अवशेष किसी मंदिर में दफन हैं। तभी जंगल में हमें एक खंडहर दिखा। ये सामने ये एक अद्भुत दृश्य था। सुनसान जंगल में मंदिर के अवशेष पड़े थे। मूर्तियां टूटी फूटी थी। खंभे बिखरे पड़े थे। यस, यहाँ एक साथ कितने मंदिर हैं? ये मंदिर जैसे पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे पता नहीं ये कब बना होगा, कब इसका निर्माण हुआ होगा। ऊपर झाड़ियां, उसके ऊपर जो हिस्सा है वो बिल्कुल टूटा हुआ। मंदिर के सामने जो नंदी है
नंदी का सिर नहीं है। और यहाँ सिर्फ एक ही मंदिर नहीं है, यहाँ 1 2 3, ये क्या है, इधर भी एक मंदिर है, 4 इस तरफ जंगल है, हो सकता है इधर भी कुछ हो। थोड़ी दूरी पर यहाँ एक साथ कई मंदिर थे जिनकी संख्या करीब 4-5 थी। सभी की हालत एक जैसी थी। शिवलिंग और नंदी की अवस्था बता रही थी अब कोई यहाँ पूजा करने भी नहीं आता। 2 नंदी विराजमान है। ये अलग बात है कि नंदी की जो मूर्ति है वो खंडित है, ऐसा लग रहा है जैसे वो टूट गई है या किसी ने तोड़ दिया हो, लेकिन ये बहुत पुरानी मूर्ति है। इतनी पुरानी मूर्ति जिसके बारे में किसी को सही स्पष्ट रूप से कुछ भी मालूम नहीं है। लोग इतना मानते हैं कि ये नंदी है, सामने जो मंदिर है वो भगवान शिव का है, इसके आसपास में भी जो मंदिर है वो भगवान शिव का ही है, और खुद भगवान शिव इस जगह पर सावन के महीने में आते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। बावजूद इसके लोगों का यहाँ आना जाना बहुत कम है, बहुत कम बोले तो नहीं के बराबर। लोग ना के बराबर इस जगह पर आते जाते हैं। ये मंदिर कब बने थे, किसने बनाए थे, यहाँ केवल भगवान शिव के मंदिर ही क्यों हैं, किसी और देवता के क्यों नहीं? इन मंदिरों से और इस जगह से कर्ण का क्या नाता है? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। इस तरफ भी आगे का हिस्सा टूट गया है और सामने आप शिवलिंग देख रहे होंगे। असल में पहले गर्भगृह यही हुआ करता था, लेकिन इस मंदिर का ये हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है। और मंदिर का ये हिस्सा जिसे मुख्य द्वार कहते हैं, गर्भगृह के बाद जब हम आगे की तरफ आते हैं तो इधर शिव थाल है जिसे भगवान शिव की थाली कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि पहले इस मंदिर में भगवान शिव की थाली की पूजा होती थी और उसके बाद इस शिवलिंग की पूजा की जाती थी। इन खंडहरों की विरासत की जरूर कोई दास्तां होगी। इस जगह की अपनी भी कोई कहानी होगी, लेकिन अफसोस अब ये सभी गुमनामी में डूबे थे। कुछ देर के लिए हम अपना मकसद भूल अवशेषों को निहारते रहे। तभी एक गर्भगृह में पानी नजर आया। ये कहां से आया होगा? दूर दूर तक कोई स्रोत भी नहीं है, नदी भी काफी दूर है। पत्थर पर बने निशान बता रहे थे इस जगह का जरूर कोई बड़ा रहस्य होगा। बहुत पुरानी ये मूर्ति है और ऐसा लग रहा है जैसे ये भी पहले पानी में डूबा हुआ था। इसका रंग देख रहे हैं, इसका रंग देखकर ऐसा लग रहा है कि पहले पानी यहाँ तक या इससे ऊपर था, अब वो पानी थोड़ा सा कम हो गया है। इसका मतलब इसमें पानी बढ़ता घटता रहता है। अब तक हम जितने भी मंदिर में गए हैं उसके गर्भगृह में सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग है, लेकिन यहाँ शिवलिंग के साथ साथ एक मूर्ति भी है। हो सकता है बाहर से ही उठाकर किसी ने रख दिया हो। किसी आखिरी नतीजे तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल काम है। चलो
क्यों? यहाँ कुछ लगा यार, काट लिया। पानी में शायद कुछ था, कोई कीड़ा या कुछ और। ये मंदिर बहुत रहस्यमयी था। हमने तुरंत वो जगह छोड़ दी। हमें तो लगा था कि कोई एक मंदिर होगा जहां से रात के वक्त रोशनी निकलने का दावा किया जाता है, लेकिन यहाँ तो करीब 200 मीटर के दायरे में 4-5 मंदिर थे। रोशनी कहां से निकलती है, किधर निकलती है, ये हमें किसी ने नहीं बताया। लोगों की बातों को सुनकर हम यहाँ पहुंच तो गए हैं, हम यहाँ आ तो गए हैं। शाम होने को है, कुछ देर में रात हो जाएगी और फिर कहते हैं कि इसी जगह पर अचानक ही ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, यहाँ ऐसे 4 मंदिर हैं और वो इसी जंगल के अलग अलग हिस्सों में हैं। कहते हैं कि उसी शिव मंदिर के पीछे से या तो फिर किसी और हिस्से से या जंगल के किसी और हिस्से से अचानक ही ऐसा दिखेगा जैसे तेज रोशनी दिखाई पड़ती है। अब ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है। ये सवाल हमने गांव में भी पूछे थे, लेकिन किसी के पास ठोस जवाब नहीं था। सभी यही कह रहे थे, रोशनी निकलती है बहुत तेज, इतनी कि जंगल के ऊपर का पूरा आसमान जगमगा उठता है। एक्चुअली उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते इधर। उस रोशनी के बारे में आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते? नहीं। क्यों? ऐसा कोई रीज़न तो नहीं है, पर गांव वाले ने और हमारे पूर्वजों ने मना करके रखा। नहीं बात करना है उसके बारे में। कुछ तो थोड़ा सा तो बताइए, वो पीली रोशनी कहाँ से दिखती है, किस तरफ से दिखती है? कहाँ दिखती है मतलब जंगलों में बहुत सारे पुराने मंदिर हैं। जंगलों में? हाँ, पुराने मंदिर हैं। हाँ, वहाँ पे आपको दिख सकती है। वहाँ दिख सकती है? हाँ। वो कब दिखती है ये रोशनी? कोई पर्टिकुलर टाइम है? टाइम वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी दिख सकती है आपको। आपने कभी देखी है वो रोशनी? देखी तो नहीं है, पर बहुत लोगों से सुना है, उन्होंने बताया। ये बस किसी ने किसी को कहा, किसी ने किसी को कहा। हाँ, ये सब सुनते ही आ रहे हैं, किसी ने देखी नहीं है। हम भी सुनते ही आ रहे हैं। आपने भी सुनी है किसी से? हाँ, सुनी है। पूरे गांव में हमें एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने वो रोशनी करीब से देखी हो। सभी ने चमचमाते आसमान को देख दूर से ही महसूस किया था। लेकिन हम एक बात भूल गए थे, हम एक दंत कथा की पड़ताल कर रहे थे। अगर वो रोशनी किसी ने देखी होती तो ये दावा होता। दंत कथा का कोई आधार या साक्ष्य नहीं होता। आज भी आप यहाँ देखेंगे तो रात के समय में आसमान में पीला हो जाता है, ये रोशनी जैसा चमकता है। हाँ। तो इसके पीछे मान्यता ये है यहाँ पे कि जो कर्ण जी थे, जो उनका धनुष है, उस पे जो प्रत्यंचा चढ़ता था तो उसके सामने जो भी रहते थे मतलब एक तरह के चमकता जैसा होता नहीं, उजाला तरफ का वैसा, वो सामने कुछ दिख नहीं रहा है, बिल्कुल चौंधिया जाना। तो आज भी वैसा यहाँ पे होता है, आज भी रात तो में आप देखेंगे आप। हाँ। तो लोगों से पूछें तो ये स्वाभाविक चीज है जो यहाँ होता है। आपने देखा है ऐसा? नहीं, हमने देखा नहीं है। हाँ। लोगों की कहानी ऐसी है। हाँ, लोग ये कहानी बताते हैं कि तेज रोशनी होती है। गांव वालों को 2 ही बातें याद थीं। पहली, विजय धनुष की खासियत जो महाभारत में लिखी है, और दूसरी अपने बुजुर्गों से सुनी कथाएं। और ये दोनों एक दूसरे से बहुत मेल खाती हैं। आपने कर्ण के विजय धनुष के बारे में तो सुना होगा?
तो ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के विजय धनुष से इतनी तेज और बड़ी रोशनी आती है कि उसके सामने कोई भी खड़ा हो जाए तो उसको भी कुछ नहीं दिखाई देगा आगे। अब हमारे पूर्वज कहते हैं कि ये तब से चला आ रहा है और ये जो आप रोशनी देखते हो वो उनसे ही आती है, मतलब कर्ण के विजय धनुष से ही आती है। बहुत ज्यादा माथापच्ची क्यों करनी, रात हो चुकी थी। फिर देख ही लेते हैं यहां कौन सा प्रकाश निकलता है और वो कैसा दिखता है। वो चमक किस मंदिर से निकलती है इसका कोई आइडिया नहीं था, लिहाजा 200 मीटर के दायरे में फैले सभी मंदिरों के चक्कर लगाने होंगे। जो आसपास में जो एक साथ 3 या 4 मंदिर हैं, उसी 4 में से कहीं एक जगह से या फिर उसके आसपास से ऐसी कोई रोशनी दिखती है, लेकिन ऐसा अब तक तो हमें नहीं दिखा। क्या वाकई इस जगह से कोई दिव्य प्रकाश निकलता है? पहले यह पक्का करना था, अगर वो प्रकाश वाकई दिखता है तो उसका कर्ण के विजय धनुष से क्या कनेक्शन है, ये पता करेंगे। फिलहाल तो हमारे जलाए बल्ब और जंगल के सन्नाटे के सिवाय कुछ महसूस नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, यहां तक कि चौथे मंदिर में भी कोई हलचल नहीं दिखी और कुछ ही देर में सुबह हो गई। पूरी रात न कोई रोशनी दिखी, न कोई हलचल हुई। आखिर माजरा क्या है, ये समझने के लिए हम वापस गांव पहुंचे। अब जंगल पीछे छूट गया है और हम गांव के एक हिस्से में पहुंच गए। अब गांव के लोगों से ही ये जानते हैं कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो कहाँ होता है, कब होता है, कब से हो रहा है। न जाने सवाल तो कितने हैं, अब जवाब तलाशते हैं, क्योंकि लोग जो कुछ भी कह रहे हैं उसे ऐसे ही सुलझा पाना आसान काम नहीं है। गांव चलते हैं। कुछ नए लोगों से सामना हुआ जो इस गांव के नहीं थे। ये लंबे समय से इस इलाके पर शोध कर रहे थे। इनके पास कुछ ऐसी जानकारियां थीं जिसने इस पूरे मामले को नाटकीय मोड़ दे दिया। जिसके मुताबिक रत्नागिरी के इस गांव का कर्ण और पांडव से गहरा नाता था। ये इलाका भी कभी अंगराज के अधीन हुआ करता था। कर्ण की मौत के बाद पांडव भी आते थे। बताया जाता है कि इस जंगल में हमें जो मंदिर मिले थे वो सभी पांडवों ने बनाए थे। पांचों भाई ने मिलके इतने मंदिर बनाए कि उसकी कोई सीमा नहीं। उसकी कोई सीमा नहीं। और कितने बनाए, क्या बनाए। कितने मंदिर होंगे आसपास में? आसपास में तो बहुत सारे मंदिर है, लेकिन हमको उसकी गिनती याद नहीं है। फिर भी बहुत सारे मंदिर है। बहुत सारे मंदिर हैं। बहुत सारे ये इतना जंगल है, इसके अंदर कितने मंदिर है ये हमको भी पता नहीं। जो अभी तक दंत कथा थी वो अब हकीकत का आकार लेने लगी थी। कुरुक्षेत्र से 2000 किलोमीटर दूर विजय धनुष महाराष्ट्र के रत्नागिरी कैसे पहुंचा, पहले इसी कहानी ने हमें हैरानी में डाल रखा था। अब तो ये भी साफ हो गया कि यहाँ पांडव भी आए थे, क्योंकि ये पूरा इलाका कभी कर्ण की नगरी का हिस्सा था। 5000 साल पुरानी वो पौराणिक नगरी अब जमीन में दब चुकी है। अब मंदिर जैसे कुछ खंडहर ही देखने को बचे हैं।
यहाँ कहते हैं कि आसपास में, मैंने देखा भी कि आसपास में बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ। कुछ मंदिर के बारे में तो लोग जानते हैं, हाँ। कुछ को तो मैं भी देख कर आया हूँ। कहते हैं कि और भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। 250 है। 250? हाँ। मुझे किसी ने 350 बताया। हाँ, 250 के ऊपर है, 250 लेकिन के कम ऊपर है, है। कम नहीं है। कहते हैं कि लेकिन उसको- थोड़ा जमीन के नीचे है, थोड़ा दिखाई देता है। ये जो पूरा इलाका है ये कर्ण की संस्कृति मानी जाती है। यहाँ पर कर्ण जो थे उनकी जो कुछ भी रचना है उस समय की थी वो अभी भी मौजूद है। जैसे कि अभी आपने देखा ये जो मंदिर है ये भी कर्ण का ही उनके प्रमाण माना जाता है। इस इलाके में बहुत से कर्ण और पांडवों की जो संस्कृति है उससे जुड़े बहुत सारे मंदिर वगैरह सब है। जो प्रमाण धरती में समा चुके हैं उसका तो अब कुछ नहीं कर सकते। मंदिरों के अवशेष जो हमें दिखे थे उनसे कुछ समझ में नहीं आया, तो कैसे मान लें कि जो कहानी हमने अभी तक सुनी वो सब सच थी? कैसे मान लें कि यहाँ कभी पांडव आए थे और यहाँ प्राचीन कर्ण नगरी थी? लोगों ने बताया एक सबूत है, बहुत बड़ा, भव्य, जिसे कोई खारिज नहीं कर सकता, और वो साक्ष्य है ये धाम। मंदिर महादेव का है और इसका नाम है कर्णेश्वर। बताया जाता है कि यह विशाल मंदिर पांडवों ने अपने भाई कर्ण की याद में बनाया था। कहते हैं कि पांडवों ने अपने छठे भाई कर्ण की याद में इस मंदिर का निर्माण शुरू किया था और इसीलिए इस मंदिर को लोग कर्णेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। एक कहानी और है, कहते हैं कि जब इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, ऐसी कहानी है लोगों के बीच कि जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तभी पांडवों ने इस स्थान को छोड़ दिया, मतलब अधूरे में ही इसे छोड़ दिया गया और बाद में इसके शिखर का काम पूरा हुआ। महादेव के इस धाम को लोग वक्त की मार से बचा ले गए, लेकिन जंगल में होने की वजह से वो मंदिर खंडहर में तब्दील हो गए। दंत कथा से जुड़े सारे पहलू अब सामने आ चुके थे और कहानी भी साफ थी। घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा होगा। महाराष्ट्र का संगमेश्वर गांव महाभारत काल में कर्ण की नगरी रही होगी। इसी वजह से युद्ध के बाद पांडव यहां आए होंगे और कर्ण की याद में मंदिर बनवाया होगा, और इसी वजह से विदर्भ के राजा रुक्मी कर्ण के विजय धनुष को लेकर यहां आते होंगे, जो कर्ण की मौत के बाद उन्हें इंद्र से मिला था। यही वजह है कि जंगल में रात के वक्त जो दिव्य प्रकाश देखने की बात कही जाती है, उसकी वजह लोग कर्ण के विजय धनुष को मानते हैं। कर्ण के विजय धनुष की जो रोशनी है वो इस इलाके में दिखती है। कर्ण के विजय धनुष की रोशनी दिखती है। हाँ ये वही विजय धनुष के बारे में आप बता रहे हैं ना? हाँ, जो विश्वकर्मा ने हाँ। परशुराम को दिया था, शिव को दिया था, पहले शिव ने परशुराम को दिया। विश्वकर्मा, शिव, हाँ। परशुराम, इंद्र, या ऐसा करके उनके पास आ गया। तो उसकी रोशनी इस इलाके में दिखती है, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा मानते। चलिए मान लिया कि ये कर्ण की धरती है, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि वो प्रकाश भी कर्ण के विजय धनुष का है। क्या अंत समय में रुक्मी ने धनुष को यहीं कहीं दबा दिया था, जिसकी दिव्य शक्तियां आज भी जिंदा हैं? हम जिस विजय धनुष की कहानी को सुनकर यहां तक आए हैं, असल में
उस विजय धनुष की कहानी भी बहुत मायावी है। कहते हैं कि विजय धनुष को सबसे पहले विश्वकर्मा ने बनाया। विश्वकर्मा ने भगवान शिव को दिया, भगवान शिव ने इंद्र को दिया, फिर इंद्र ने परशुराम को दिया और परशुराम से वो कर्ण के पास आया। और कहते तो ये भी हैं कि उसके बाद कर्ण की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि युद्ध में हरा पाना बहुत मुश्किल काम था। कहते तो ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ना होते तो युद्ध में कर्ण को हरा पाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उनके पास विजय धनुष था। जिस अस्त्र की कहानी इतनी मायावी हो, उसकी माया को हम इतनी जल्दी कैसे सुलझा पाएंगे? हम जंगल में थे, बेसब्री से रात का इंतजार था। तभी एक मंदिर की शिलाओं पर निगाह पड़ी। कहते हैं कर्ण की जो प्राचीन नगरी थी, उस वक्त जितने भी मंदिर बनाए गए वो सब एक ही तरह के हैं और ये आपको ऐसा दिखेगा जैसे काला सा दिख रहा हो। कहते हैं कि ये काले पत्थर का बना हुआ है, जिसे मराठी में दगड़ कहते हैं। दगड़ का मतलब होता है पत्थर, और ये सब ब्लैक स्टोन है। और एक और इसकी खासियत है कि इसे जोड़ा नहीं गया है। जैसे आजकल घर बनते हैं, मंदिर बनते हैं, तो उसे जोड़कर बनाया जाता है। ये ऐसा लग रहा है जैसे एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को बस रख दिया गया है और रखकर ही मंदिर जैसा ढांचा तैयार किया गया है। महाभारत काल में मंदिर इसी शैली में बनाए जाते थे। अब इस बात में कोई शक नहीं था कि हम 5000 साल पुरानी एक गुमनाम नगरी में भटक रहे थे। तभी पास पड़े पत्थरों में एक आकृति पर नजर पड़ी। शिलाओं पर तमाम आकृतियों के बीच एक खास तरह की बनावट थी जो किसी धनुर्धारी की लग रही थी। बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी के हाथ में धनुष होता है। ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। ये ऐसे हाथ ऐसे है, ऐसे धनुष है और मुद्रा भी यही है, जैसे तीर चलाते हैं ना। खास बात यह है कि ऐसी अद्भुत संरचना किसी और पत्थर पर नहीं मिली। इसे केवल एक जगह बनाया गया था, जिसमें एक योद्धा और उसका धनुष साफ दिख रहा था। बाकी ये समझ आ रहा है कि इसके ठीक सामने कुछ और लोग खड़े हैं और वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सामने से इस तरफ से, यहां से कोई तीर चला रहा है, ये धनुष है, और इधर जो लोग 1 2 3 खड़े हैं वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो गजब का इत्तेफाक था। जहां विजय धनुष होने की बात कही जाती है, वहां शिलापट्ट पर धनुष लिए एक योद्धा की आकृति मिलती है, वो भी उस धाम पर जिसे पांडवों ने अपने बड़े भाई कर्ण की याद में बनाया था। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो कहानी हमें खींचकर इस जगह तक लाई थी, वो कहानी बहुत पहले ही यहाँ लिख दी गई थी, उसकी तस्वीर बहुत पहले ही यहाँ उकेर दी गई थी। ये देखिए, कभी लगता ये सब दिमाग का फितूर था। महाभारत में केवल कर्ण ही धनुषधारी नहीं थे,
अर्जुन भी थे, तो कभी लगता कुदरत हमें खुद सच्चाई की तरफ खींच कर ले जा रही थी। ये एक अजीब कश्मकश थी। हम सोच में डूब रहे थे, तब तक सूरज भी अस्त हो गया। सोचा जब इतना सब देख समझ लिया है तो एक रात और परख लेते हैं। हो सकता है यहां कभी कर्ण की नगरी होगी, पांडव भी यहां आए होंगे। विदर्भ के राजा रुक्मी को कर्ण का धनुष मिलना भी एक पौराणिक तथ्य था। फिर भी न जाने क्यों विजय धनुष की तेज रोशनी दिखने की कहानी पर अब भी एतबार नहीं था। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है, दूर दूर से कहीं कोई आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हम यहाँ बैठकर वो देखने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जिसे देखने के लिए हमने ये तय किया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। बताया तो यही गया था कि यहाँ जो मंदिर हैं, छोटे छोटे शिव मंदिर, इसी खंडहर के बीच से, कभी खंडहर के पीछे से, कभी खंडहर के बिल्कुल आगे से एक तेज रोशनी दिखाई पड़ती। अभी तक तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। कहा तो यही जाता है कि कर्ण के धनुष में कई दिव्य शक्तियों का वास था, जिसे राजा रुक्मी ने यहीं कहीं किसी मंदिर में दबा दिया था। लेकिन विजय धनुष की दिव्य शक्तियां आज भी जिंदा हैं। लेकिन हमें आसपास किसी अलौकिक शक्ति की मौजूदगी का कोई एहसास नहीं हुआ। एक हिस्से में 2 शिव मंदिर हैं, एक हिस्से में एक, और फिर एक हिस्से में एक और शिव मंदिर है। इस हिस्से में भी अभी तक हमने कुछ भी ऐसा नहीं देखा है जैसा कि लोगों ने बताया। लोग दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। किसी ने उस दिव्य चमक को सामने से नहीं देखा था, बस जंगल से निकलते तेज प्रकाश को दूर आसमान में देखा था और उसके दिखने का कोई तय समय नहीं था। अफसोस बस इसी बात का था कि आज की रात भी यूं ही निकलती जा रही थी। इस जंगल में ये आखिरी खंडहर है, जिसे भगवान शिव का मंदिर भी कहा जाता है। हम इसके पास भी पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसा महसूस नहीं हो रहा है जो दावा किया जा रहा है, जो बातें लोग कहते हैं। सवाल यह है कि लोगों ने क्यों कहा? क्या ये सिर्फ कथाओं में ही है, या किसी ने एक बार किसी को सुनाया, फिर वो एक मुंह से 2 मुंह, 2 मुंह से वो 4 लोगों तक बात पहुंची और 4 से 40, 40 से वो 40,000 हो गया? ऐसा नहीं होगा। जिस दावे, जिस ठसक के साथ लोग ये बताते हैं, उससे ये तो साबित होता है कि ऐसा कुछ न कुछ जरूर होता है। वो हर दिन ना होता हो, लेकिन कुछ न कुछ होता जरूर है। लेकिन क्या आज होगा? अब सवाल तो यही है। अब कुछ दिखे या ना दिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाभारत से जुड़ी एक गुमनाम निशानी को खोजने का काम हम कर चुके थे। ये खंडहर ही कहानी के असली दृश्यम थे। तभी एक तेज रोशनी चेहरे पर पड़ी। ये रोशनी कहां से आ रही है? ये बहुत तेज रोशनी है। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं दिख रहा है। मनीष, तुम्हें कुछ दिख रहा है? नहीं, मुझे भी। देखिए कहां से रोशनी आ रही है। बहुत तेज रोशनी है। और 10 सेकंड बाद ही वो गायब हो गए। कहां से आ रही है रोशनी?
ये अंधेरा हो गया। लाइट उठा के देखो। ये रोशनी कहां से आ रही थी? प्रकाश बहुत तेज था। बहुत देर कुछ दिखा ही नहीं। जब होश संभाला तो खुद को फिर से अंधेरे और सन्नाटे में पाया। लेकिन वो था क्या? कोई भ्रम तो नहीं था। हमने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। ये सब इतना अचानक हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया। हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ना नंगी आंखों से कुछ दिखा और ना ही कैमरे से। बहुत तेज रोशनी है। कहां से आ रही है रोशनी? ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कैमरामैन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से कैमरे में यही रिकॉर्ड हुआ था। सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये लाइट किधर से आ रही थी? मंदिर से आ रही थी। ये इधर से लाइट आ रही थी। अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर करके देखते हैं। अचानक ही जो तेज रोशनी आई वो कहां चली गई वो समझ से बाहर है। इस तरफ कुछ भी नहीं है। रोशनी कहां से निकली थी ये हम नहीं देख पाए थे। सामने एक खंडहर था। बस एक अंदाजा था, प्रकाश का स्रोत यहीं कहीं था। गर्भगृह में कुछ जलने के निशान थे। कुछ राख पड़ी थी। अब ये पहले से था या अभी ताजा बना था ये पता नहीं था। दिन में हम यहां आए थे लेकिन इतनी गौर से नहीं देखा था। ये जो सबसे पुराना मंदिर है जिसके ऊपर ये झाड़ियां आप देख रहे हैं, ऊपर का हिस्सा बिल्कुल टूटा हुआ है, इसी के पास से अचानक ही तेज रोशनी दिखी और वो रोशनी कहीं गुम हो गई। ये कहां से आई होगी रोशनी? हमने मंदिरों का कोना कोना छान मारा लेकिन रोशनी का राज समझ में नहीं आया। हमने पीछे जाकर जंगलों में भी झांका लेकिन कुछ नजर नहीं आया। जंगल में भटकते सुबह हो गई लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर उस रोशनी का राज क्या था? आओ मंदिर के दूसरे हिस्से में देखते हैं। पहले तर्क वाले पक्ष को खंगालते हैं जिसके मुताबिक उस प्रकाश के दूसरे कई स्रोत हो सकते हैं। संगमेश्वर गांव समुद्र के किनारे बसा है। यहां से अरब सागर 25 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि किसी समुद्री जहाज की नेविगेशन लाइट जंगल तक पहुंचती होगी। इस तर्क की एक वजह यह भी है कि रत्नागिरी में कई सारे बंदरगाह भी हैं। रोशनी कहां से आ रही है? हम ठीक से देख नहीं पाए थे लेकिन जो तीव्रता हमने महसूस की थी वो कुछ अलग थी। कहां से आ रही है रोशनी? तो फिर ये क्या था? वही जो गांव वालों ने बताया था या कुछ और जिसे समझने के लिए किसी बड़े कवायद की जरूरत है? जो अफसाना अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और इस कहानी का वो खूबसूरत मोड़ है महाभारत के इन मंदिरों का खंडहर और इनकी गुमनाम कहानी। बस यही था इस कहानी का दृश्य। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से। सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम
मौत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम